रूही जब पेंटिंग को घर से बाहर रख देती है और घर में आती है तो देखती है पेंटिंग वापस उसी जगह रखी हुई है। यह देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक काला साया उभरता है और भारी आवाज में कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो रूही, तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं नहार को लेने आई हूं। नहार बस मेरा है और मैं उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। जैसे ही आत्मा यह कहती है, पूरे घर में तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और कमरे का सारा सामान नीचे गिरने लगता है। आवाजों से पूरा घर गूंज उठता है। रूही बहुत डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, तुम कौन हो और मेरे पति को क्यों लेने आई हो? तुम हमसे आखिर चाहती क्या हो? आत्मा गुस्से में कहती है, मैं बस नहार को लेने आई हूं। अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर वह खुद को संभाल कर कहती है, तुम चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, नहार जी मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मैं उन्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। आत्मा जोर जोर से हंसती है और कहती है, नहार खुद तुमसे दूर होगा और घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह कहकर आत्मा वहां से गायब हो जाती है। रूही भागती हुई नहार के कमरे में पहुंचती है। नहार उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या हुआ रूही, तुम इस तरह भागती हुई क्यों आई हो? रूही रोते हुए कहती है, नहार जी मेरा शक सही था। इस घर में एक आत्मा है, वही सब कर रही है। जो भी हमारे साथ हो रहा था सब उसी की वजह से है। लेकिन नहार उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, तुम ज्यादा सोच रही हो। रूही उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर नहार उसकी एक नहीं सुनता। आत्मा यह सब देख रही होती है और मुस्कुराकर कहती है, अब मैं ऐसा करूंगी कि नहार खुद तुम्हें इस घर से निकाल देगा। रूही अब ठान चुकी थी कि वह इस आत्मा का सच सबके सामने लाकर रहेगी। सुबह होते ही वह मंदिर जाती है। वहां बाबा पूजा में लीन होते हैं। रूही उनके चरणों में गिरकर कहती है, बाबा मेरे घर में कुछ अजीब घट रहा है। एक काला साया है जो मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहता है और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, बेटी तुम्हारे घर में जो आत्मा है वह बहुत शक्तिशाली है। उसका दिल तुम्हारे पति पर आ चुका है। वह अब उसे अपना बनाना चाहती है। बाबा एक ताबीज निकालकर कहते हैं, इसे अपने पति के गले में डाल दो। इससे आत्मा उसके करीब नहीं आ पाएगी और मैं आज रात तुम्हारे घर आकर आत्मा को कैद करूंगा। रूही धन्यवाद कहकर घर लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर कदम रखती है, आत्मा उसके सामने आ जाती है और गुस्से से कहती है, तुम सोचती हो कि यह ताबीज मुझे रोक लेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आत्मा उस पर हमला करती है, मगर जैसे ही वह ताबीज के पास आती है, आग की तरह की चमक उठती है और आत्मा पीछे हट जाती है। रूही डरकर कमरे में चली जाती है और नहार को वह ताबीज पहनाने की कोशिश करती है। नहार कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रूही, ये सब बकवास है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। रूही कहती है, मेरे लिए एक बार यह ताबीज पहन लो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी इसका नाम नहीं लूंगी। नहार आखिरकार मान जाता है और ताबीज पहन लेता है। तभी अचानक घर में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, वे बुझ जाते हैं। नहार घबरा जाता है और कहता है, यह सब क्या हो रहा है? रूही धीरे से कहती है, यही वो आत्मा है जो आपको मुझसे दूर करना चाहती थी। आत्मा की परछाई दीवार पर नजर आती है और उसकी आवाज गूंजती है, नहार अब तुम मेरे हो ताबीज से, तुम ज्यादा देर नहीं बच पाओगे। तभी बाहर से बाबा की आवाज आती है, आत्मा तेरी मुक्ति का समय आ गया है। बाबा हाथ में त्रिशूल लिए अंदर आते हैं और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मा दर्द से चीखती है और पूरे घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन ताबीज और मंत्रों की शक्ति से आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। रूही नहार का हाथ पकड़कर खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। आत्मा गुस्से में कहती है, मैं वापस आऊंगी, और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। बाबा कहते हैं, अब खतरा कुछ समय के लिए टल गया है, लेकिन यह आत्मा बहुत चालाक थी। इसका संबंध किसी पुराने कर्म से है। रूही कहती है, बाबा अब यह वापस तो नहीं आएगी ना? बाबा कहते हैं, जब तक तुम दोनों का प्रेम अडिग रहेगा यह आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। बाबा चले जाते हैं और घर में शांति फैल जाती है। नहार रूही को गले लगाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। रूही मुस्कुरा देती है और कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात जब सब सो रहे होते हैं, तब दीवार पर वही पुरानी पेंटिंग फिर से दिखाई देती है और उसके कोने से काले धुएं की हल्की लकीर उठती है, जो बता रही होती है कि आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगले दिन सुबह रूही की नींद अचानक खुलती है। उसे ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। वह इधर उधर नजर दौड़ाती है, लेकिन कोई नहीं होता। तभी उसे कमरे के कोने में रखे शीशे में कुछ हलचल दिखाई देती है, जैसे कोई परछाई गुजर गई।
हो, वह डर जाती है और तुरंत नहार को उठाती है। नहार कहता है, क्या हुआ, फिर से कुछ देखा क्या? रूही कांपती आवाज में कहती है, नारजी, वह पेंटिंग फिर आ गई।